जय रघुनंदन, जय श्री राम। मैं हनुदास आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल द मिस्ट्री ऑफ इमॉर्टल टॉक्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बेहद ही महत्वपूर्ण बातों पर रोशनी डालने जा रहा हूं, जिसको सोचने के बाद हमें लगता है कि शायद अब सही समय है और इस समय में उन बातों का बाहर आना, उस ज्ञान का बाहर आना थोड़ा ज़रूरी हो गया है। क्योंकि दोस्तों, समय धीरे धीरे बदल रहा है और समय के साथ साथ परिस्थितियां भी बदल रही है। जो व्यक्ति समय के साथ नहीं चलता, समय उसे पीछे छोड़ जाता है। दोस्तों, पिछले बीते दिनों में हमें कुछ ऐसे प्रश्न मिले हैं जिसे सुनने के बाद शायद अब हमें लगने लगा है कि हाँ, वक्त अपने आप को फिर से दोहरा रहा है। क्योंकि जो चीज़ें हमारे साथ हुई थी 2017 में, वो ही सब चीज़ें दोहराई जा रही हैं। दोस्तों, बहुत से लोगों ने ये प्रश्न किया कि गुरुजी, जिस प्रकार से आपने विधि विधान बताए हैं कि कैसे हनुमान जी को गुरु धारण करें, जब हम उस विधि विधान से सारे कार्य कर रहे हैं और पाठ पूजा आरंभ करते हैं, सब कुछ सही चलता है। लेकिन कुछ समय के बाद, तकरीबन 5-6 महीने के बाद या 3 या 4 महीने के बाद, हनुमान जी की पूजा करने के बाद न जाने क्यों हमारे मन में अन्य देवी देवताओं के ख्याल आते हैं। पूजा हम हनुमान जी की करते हैं, लेकिन स्वप्न में भगवान विष्णु दिखाई देते हैं, भगवान शिव दिखाई देते हैं, माता काली दिखाई देती है या माँ वैष्णो देवी दिखाई देती है। इसके अलावा अन्य देवी देवता दिखाई देते हैं। ये क्या हो रहा है गुरुजी? क्या हमसे कुछ गलती हुई है? इन सब चीज़ों को सोचने के बाद व्यक्ति डर जाता है। दोस्तों, आप सभी लोगों को पिछली वीडियो में जो हमने शिव योग पर वीडियो बनाई थी, जिसमें हमने आपको प्रभु श्री राम, भैया लक्ष्मण और विश्वामित्र के बारे में कहानी सुनाई थी कि किस प्रकार से प्रभु श्री राम शिव योग के द्वारा ताड़का का संहार करते हैं। दोस्तों, उस चीज के अंदर हमने एक रहस्यमयी बात बताई थी कि जितने साधक हैं, धीरे धीरे उनका समय बदलने वाला है, उनकी प्रमोशंस होने वाले ही हैं। क्योंकि दोस्तों, ये चीज़ें पहले ऑलरेडी हो चुकी हैं। हमसे पहले जो साधक चुने गए थे, आज वो उस लेवल पर पहुंचे हुए हैं कि वो अपने शरीर को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। एक तरीके से अपना सूक्ष्म शरीर, ये जो हमारी बॉडी है, जो 5 तत्वों से बनी हुई है, वो अब ऐसी क्रियाएं सीख चुके हैं कि अपनी आत्मा को शरीर से बाहर निकाल लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और किसकी कृपा से हो रहा है? सबसे पहले उन प्रश्नों का उत्तर दूंगा कि आपको हनुमान जी की भक्ति करने के बाद अन्य देवी देवता क्यों दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, समय बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं। जो चीज़ 2016 में हुई, वो फिर दोबारा से दोहराई जा रही है। अगर किसी व्यक्ति को हनुमान जी की पूजा करने के बाद कोई अन्य देवी देवता दिखाई दे रहा है, चाहे वो माता काली हो, चाहे वो कोई भी देवी देवता हो, तो वो व्यक्ति, वो साधक समझ जाए कि उसकी प्रमोशन का समय नजदीक है। दोस्तों, इसका मतलब है क्या? अगर आप हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं और आपके मन में विचार आता है या मुझे माता काली की भी पूजा करनी चाहिए, या उनके किसी बीज मंत्र का जाप करना चाहिए, या माँ दुर्गा की आराधना करनी चाहिए, या भगवान शिव का किसी बीज मंत्र का जाप करना चाहिए, तो दोस्तों, आप बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन इस चीज़ को करने के लिए आपको करना क्या है? आप इस चीज़ को ध्यान से सुने। जैसे आपने गुरु पिता श्री हनुमान जी को गुरु धारण करा है, वैसे ही उसी प्रक्रिया से, उसी विधि विधान से आप अन्य देवी देवताओं को भी गुरु धारण कर सकते हैं। अगर आप माता काली को गुरु माता बनाना चाहते हैं तो विधि विधान वही रहेंगे, सिर्फ थोड़ी सी चीज़ों में परिवर्तन होगा। जैसे हनुमान जी की जगह माता काली का नाम आ जाएगा और पूजा की सामग्री में, प्रसाद में कुछ परिवर्तन होंगे। जैसे माता काली के जो भक्त होते हैं, वो सरसों के तेल का दीपक लगाते हैं, प्रसाद में फल फ्रूट चढ़ाते हैं, अन्य कुछ चीज़ें होती हैं। लेकिन दोस्तों, कई ऐसे देवी देवता होते हैं जिन्हें देसी घी का दीपक लगता है, तिल के तेल का दीपक लगता है, खोपरे के तेल का दीपक लगता है। इसके अलावा अन्य प्रकार के तेल का भी कई लोग इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों के प्रश्न मिले हैं, बहुत से लोग घबराए हैं इन चीज़ों से। वह सोचते हैं कि हमसे कोई गलती हो गई है, तभी समस्त देवी देवता हमें सपने में दिखाई दे रहे हैं। नहीं दोस्तों, ये आप
आपकी प्रमोशन का समय है, क्योंकि सभी लोगों के सामने एक जीता जागता उदाहरण बैठा है। जब हमारे जीवन की शुरुआत हुई थी, सबसे पहले जो अध्यात्म का पहला कदम है, यानी गुरु पिता श्री हनुमान जी हमारे जीवन में आए, हमने उन्हें गुरु धारण करा और उन्होंने हमें बहुत समय के बाद शिष्य के रूप में स्वीकार किया। क्योंकि जो लोग ये बात हमसे पूछते हैं कि गुरुजी आपके बताए हुए तरीके से हम हनुमान जी को गुरु तो मान लेते हैं, क्या उन्होंने हमें शिष्य के रूप में स्वीकार किया भी है या नहीं, इसका क्या प्रमाण है? सबसे पहला प्रमाण, जब आप एक महाशक्ति को गुरु धारण करते हैं या गुरु माता धारण करते हैं, धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर परिवर्तन आते हैं, आपकी सोच में परिवर्तन आते हैं, आपके मन के विचारों में परिवर्तन आते हैं, आपके भोजन की प्रक्रिया में परिवर्तन आते हैं, दिनचर्या में परिवर्तन आते हैं, आपकी जो नीयत है, जिस हिसाब से आप दुनिया को देखते हैं, सबसे बड़ी बात है उनमें परिवर्तन आते हैं। जिस तरीके से आप में परिवर्तन आए उस तरीके से आप समझ जाइए कि आपको इंट्यूशन दिए जा रहे हैं, अब आपकी प्रमोशन होने वाली है। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि अध्यात्म का पहला कदम गुरु पिता श्री हनुमान जी है। आप डायरेक्ट 5वें कदम, 6ठे कदम या एंड पर नहीं जा सकते, जहां पर वो आदि पराशक्ति महामाया जगदम्बा काली बैठी है, क्योंकि दोस्तों वो भी जागृत अवस्था में है। महामाई महाकाली अपनी 64 योगिनियों के साथ उड़ीसा के मंदिर में विराजमान है, 4 भैरव के साथ। माता वहीं से कल्याण कर रही है, क्योंकि जो व्यक्ति हनुमान जी का भक्त है वो भगवती की शरण में जाएगा ही जाएगा। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात आप लोगों को बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत से भक्तों को हमने देखा है एंड में वो सब इन्हीं चीजों पर आकर रुकते हैं, क्योंकि अंत ही प्रारंभ है और प्रारंभ ही अंत है। हमेशा याद रखिए, तो इन चीजों में डरने की आवश्यकता नहीं है। कुछ चीज आपको ना समझ आए, बेझिझक आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जो चैनल के अबाउट सेक्शन में दिया गया है। यदि चैनल पर न्यू हैं और आप इन सब चीज़ों से अनजान हैं, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हमने हनुमान जी को गुरु कैसे बनाए वो विधि बताई है। इसके साथ साथ अब आपको एक बात और समझाता हूँ कि समय बदल क्यों रहा है, आखिर ये सब चीज़ें क्यों दोहराई जा रही हैं। दोस्तों, 2016 में इस चीज की शुरुआत हुई। कैसे? सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, 2016 में एक ऐसे व्यक्ति को चुना गया जिसका सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं था, जो अनजान था इन सब चीजों से। मैं बात कर रहा हूँ कनाडा के उस फॉरेनर की, जो आज परम हनुदास जी के नाम से जाने जाते हैं। आज के समय में भी किसी व्यक्ति को उनका नाम नहीं पता, वो कहाँ है, किस अवस्था में, कोई भी नहीं जानता। गुरु पिता श्री हनुमान जी ने उन्हें दर्शन दिए, अपने होने का एहसास दिया। उसके बाद उन्हें एक ऐसी जगह बुलाया जहाँ पर स्वयं हनुमान जी साक्षात अपने भक्तों के साथ बैठकर उस महाज्ञान का जिक्र कर रहे हैं। आखिर ऐसा हुआ क्यों? बहुत से लोग पूछते हैं ना कि गुरुजी आप कैसे कह सकते हैं कि भगवान कल्कि ने धरती पर अवतार ले लिया है। हमेशा याद रखें कि जब जब भगवान हरि, श्री हरि विष्णु धरती पर अवतार लेते हैं तो समस्त देवी देवता एक्टिव होते हैं, सबसे ज्यादा माता काली और गुरुपिता श्री हनुमान जी। इसलिए समस्त देवी देवताओं ने उस व्यक्ति को चुना, जिसकी वजह से वो महाज्ञान हम जैसे और आप जैसे साधकों तक पहुंचा है। वो एक व्यक्ति चुना गया था, उसके बाद उस व्यक्ति ने आगे अन्य व्यक्तियों को चुना। शुरुआत में 30 साधक गए थे उनके साथ, जिसमें से कुछ गृहस्थ थे और कुछ अनमैरिड थे। उनमें से कई लोग वहीं रह गए, आगे की चीज़ों को एक्सप्लोर करने में लग गए और उन्हीं की कृपा से ही वो ज्ञान हम तक पहुंचा है। और फिर 2017 के मिड में फिर से एक व्यक्ति का चुनाव हुआ, जिसका सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है, जिसको ABCD भी नहीं पता था इस चीज़ के बारे में कि अध्यात्म होता क्या है, मंत्र क्या होते हैं, उनकी ऊर्जा क्या होती है, कुंडलिनी शक्ति कैसे जागृत होती है, ये शक्ति कहाँ तक लेकर जाती है और माँ भगवती की कृपा से ही ये चीज़ कैसे जागृत होती है। दोस्तों, हम अपनी ही बात कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता था इन चीज़ों के बारे में, लेकिन जब हमारा चुनाव हुआ तो हमने धीरे धीरे इन चीज़ों को सीखा। कहने को तो हम सीख रहे थे, लेकिन सिखा कौन रहा था अंदर से? आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, ये चुनाव था। फिर हमने ये चैनल बनाया, चैनल के माध्यम से आप जैसे लोग हमसे जुड़े, कई साधक जुड़े, कई ऐसे कर्मकांडी लोग जुड़े जो आज के समय में भी इन चीज़ों में विश्वास रखते हैं। धीरे धीरे हम सभी लोगों ने गुरु पिता श्री हनुमान जी को गुरु धारण किया और आगे बढ़ते चले गए। आज का समय ऐसा आ गया है कि अब आप में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो इनकी प्रमोशन होने वाली है, क्योंकि दोस्तों जब हमें किसी का प्रश्न व्हाट्सएप पर मिलता है तो हम समझ जाते हैं कि साधक किस परिस्थिति से निकल रहा है।
और उसे जब वो चीज़ें समझाई जाती हैं तो उसे वो चीज़ों को गुप्त रखना है, सिर्फ अपने और अपने गुरु पिता या गुरु माता के बीच में। दोस्तों, ये 2022 का साल प्रत्येक साधक के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो अध्यात्म से जुड़ना चाहता है, अति उत्तम है। परीक्षाएं होंगी जरूर, लेकिन अंत में जब आप पहुंचेंगे वहां पर जहां तक आपको पहुंचना है, आप इन चीजों को करते करते इतने सक्षम हो जाएंगे कि कोई भी चीज आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। क्योंकि दोस्तों, हमें एक चेन बनानी है। जिस प्रकार से शुरुआत से लेके अब तक बनती आई है, चाहे वो इस चैनल के माध्यम से है या किसी अन्य चैनल के माध्यम से है, हमें सब लोगों को जुड़ना है आपस में। चाहे आप किसी भी हिसाब से जुड़िए, चाहे आप भक्ति के हिसाब से जुड़िए, चाहे आप किसी भी सोशल वर्क के हिसाब से जुड़िए, लेकिन जुड़ना है। क्यों? आने वाला समय ठीक नहीं है। इशारा बहुत है, लेकिन इन चीज़ों को समझें और आगे बढ़ जाएं। डरने की कहीं आवश्यकता नहीं है। फिर से दोहराएंगे, जो लोग हनुमान जी के साथ साथ किसी अन्य देवी देवता की पूजा करना चाहते हैं, कर सकते हैं, लेकिन निष्भाव से। कोई इच्छा जाहिर ना करें, कुछ भी चीज़ देवी देवताओं के समक्ष ना रखें कि मैं अपने एग्जाम्स में पास हो जाऊंगा तो मैं इतना कुछ करूंगा, या मेरी अच्छी नौकरी लग जाएगी तो मैं ये करूंगा। ये चीज़ें ना करें, क्योंकि दोस्तों, अगर आप इन चीज़ों की शर्त रखेंगे तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। हम यहाँ तक क्यों पहुंचे हैं? क्योंकि हमने अपने संसार के सुख त्याग दिए, इच्छाएं त्याग दी। कर्म जो हम कर रहे हैं वो तो पुण्य आत्मा ही जानती है। क्योंकि दोस्तों, जब तक आपका मिट्टी का शरीर जो 5 तत्वों से बना हुआ है, उसके बाद आपकी पुण्य आत्मा, ये दोनों चीजें जब तक प्रबल नहीं हो जाती, तब तक देवी शक्तियां आपको अपने पास भी फटकने नहीं देंगी। इसलिए जो लोग बिना सोचे समझे मंत्रों का जाप करते हैं, शाबर मंत्रों का जाप करते हैं, साधनाएं करते हैं, ये काम ना करें। क्यों? ये चीजें बहुत खतरनाक हैं। जब आवाहन किया जाता है किसी महाशक्ति का, आप गलती से कर तो लेते हैं, और जब वो शक्ति विराजमान हो जाती है आपके पास आकर, फिर आप क्या करेंगे? उसने तो आपके शरीर में प्रवेश करना है, वो अपनी जगह बनाएगी, लेकिन जब आपका शरीर ही पर्याप्त नहीं है उन चीजों के लिए, तो उसके चिथड़े हो जाएंगे अंदर से। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि रातों को नींद नहीं आती, सिर में दर्द रहता है, अजीबो प्रकार के सपने आते हैं। अंत में पता चलता है कि उन लोगों ने बहुत समय पहले इस प्रकार की गलती की थी। बिना विधि विधान के, बिना गुरु दीक्षा के उन्होंने ऐसे मंत्रों का जाप किया जिससे उन शक्तियों का आवाहन हो गया। इसलिए ये चीज़ें ना करें। जब तक एक गुरु या गुरु माता या गुरु पिता आपके जीवन में ना हो, तब तक इन चीज़ों को ना करें। दोस्तों, सभी को बताना चाहता हूँ कि जो साधक अभी अभी नया नया जुड़ा है गुरु पिता श्री हनुमान जी के चरणों से, हो सकता है कि उसकी भी प्रमोशन बहुत जल्दी हो, क्योंकि स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु धरती पर अवतरित हो चुके हैं और वो स्वयं उन आत्माओं को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं अन्य देवी देवताओं की सहायता से, उन पुण्य आत्माओं की सहायता से जो हम तक पहुंच रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं कि कली हनुमानी एक ही चीज है? दोस्तों, ये ज्ञान उस महाज्ञान का एक इतना सा हिस्सा है जो हम तक पहुंचा है। ये चीज इतनी बड़ी है कि यदि बाहर आई तो पूरे सनातन धर्म का इतिहास पलट जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को साफ तरीके से बता देता हूँ, अगर ये चीज बाहर आई तो सनातन धर्म का पूरा इतिहास बदल जाएगा। क्यों? वास्तविकता में जो चीजें घटी थी उस समय में, त्रेता युग में, द्वापर युग में, सतयुग में, जब भगवान श्री राम यहाँ पर थे, वो सब चीजें उन ग्रंथों में कैद हैं और उन्हीं पुण्य आत्माओं की कृपा से और उन्हीं के परिश्रम से ये चीजें बाहर आ रही हैं। इसलिए गुरु पिता श्री हनुमान जी के चरणों से जुड़ने से पहले अपने आप को तैयार करें, उसके बाद उस प्रक्रिया को दोहराएं, फिर उनके नाम का पाठ आरंभ करें। कली हनुमानी को अमेज़न से मंगाएं, उसका अध्ययन करना शुरू करें, प्रत्येक अध्याय पूर्ण हो, अर्पण करें, फलों का अर्पण करें, वानरों को समर्पित करें, क्योंकि वानर सेना उनकी सेवक है। यदि उनका पेट भरेगा तो आप ये समझ लीजिए कि आपके द्वारा दी गई चीज़ हनुमान जी के मुख तक पहुंचेगी। और पूजा के दौरान गुरु पिता श्री हनुमान जी को लाल टीका अवश्य लगाएं। चोला चढ़ाने वाले चोला चढ़ा सकते हैं, टीका लगाने वाले टीका लगा सकते हैं। दोस्तों, हमेशा याद रखें, समय बदल रहा है। अगर आप लोग समय के साथ साथ नहीं चलेंगे तो समय आपको पीछे छोड़ जाएगा। क्यों? इस समय बार बार नहीं आया था, ये चुनाव बार बार नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये चीज़ आखिरी बार हो रही है। 2016 में हुई, 17 में हुई, अब फिर ये चीज़ 2022 में हो रही है। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं यही हैं। वो उन पुण्य आत्माओं को आज़ादी देंगे जो उनके चरणों से जुड़ेगी,
लेकिन जो आत्माएं रह जाएंगी अंत में वो सुरासुर बनेंगी अगले काल के लिए। दोस्तों इसलिए याद रखें, अगर आप लोगों को कुछ चीज़ नहीं समझ में आती और आप जानते हैं कि उस चीज़ का जिक्र करना कमेंट सेक्शन में ठीक नहीं है, तो चैनल के अबाउट सेक्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ जाइए, जय श्री राम लिखिए, जय बजरंगबली लिखिए, उसके बाद अपना प्रश्न लिखकर छोड़ दीजिए। उचित समय में आपको जवाब दिया जाएगा और जानकारी अपने तक ही रखें। जितना इन चीज़ों को गुप्त रखेंगे आपको आगे जाने में सहायता मिलेगी। आशा करता हूँ आज की कुछ बातें उन लोगों के समझ में आ गई होंगी जिन लोगों को हमारी बातें समझ में नहीं आती। दोस्तों वीडियो ज़रूर लंबी हुई है, लेकिन आज की वीडियो ऐसे लोगों के लिए बनाई गई थी जिन्हें पिछली वीडियो समझ ही नहीं आई। वो बातें उनके सिर के ऊपर से निकल गई कि कैसे शिव योग करना है। प्रभु श्री राम ने और गुरु विश्वामित्र ने जंगल में क्या किया था, हमने उसमें पूरे विस्तार से वो चीज़ बताई है। ये ज्ञान उस महाज्ञान का हिस्सा है। मातंगों द्वारा लिखी गई हनु पुस्तिका में से गुरु पिता श्री हनुमान जी की आज्ञा से परम हनुदास जी ने उस अध्यायों को ट्रांसलेट करते हुए कली हनुमानी में डाला है। कुछ चीजें रह गई हैं जो उचित समय पर जरूर हमें प्राप्त होंगी, लेकिन जो चीज हम तक पहुंची है हमें उसे आदर सत्कार से, उसका मान रखते हुए, अपने माथे से लगाते हुए उसका अध्ययन करना है। क्योंकि दोस्तों ये चीजें हमारे सिर का ताज हैं। चाहे श्रीमद् भागवत गीता है, चाहे रामचरितमानस है, चाहे कली हनुमानी है, चाहे इसके अलावा कोई भी ग्रंथ है जो स्वयं देवताओं ने लिखा है। इसलिए याद रखें, बिना सोचे समझे कोई कार्य ना करें, लेकिन जब करें तो आज्ञा जरूर लें। चाहे आप माता काली की पूजा करें, उनको गुरु माता माने या गुरु हनुमान जी को बनाएं, आज्ञा लेकर ही उनसे ये कार्य करें, तभी आप सभी लोगों को सफलता अवश्य मिलेगी। इसी के साथ साथ अब इस वीडियो को विराम देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो परेशान हैं, इस चीज़ में आकर फंस चुके हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि दोस्तों सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारा चैनल कुछ समय से ठीक नहीं चल रहा, बहुत नुकसान हो रहा है। आज ये बात आप सभी लोगों को बता रहा हूँ, इसलिए आप सभी लोगों से विनम्र पूर्वक निवेदन करता हूं कि चैनल की वीडियोस को शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर कर एक्टिव ज़रूर करें, क्योंकि जब तक हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगी तब तक हमारा चैनल आगे नहीं बढ़ेगा। और दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर आपको सच्चाई दिखाई जाती है, आपको उन शक्तियों से जोड़ा जाता है। इसलिए जिस साइकिल को आप चला रहे हैं उसे तोड़िए, जिस रास्ते पर आपकी साइकिल चल रही है उसे भी छोड़िए और एक नई साइकिल पर आ जाइए, एक नए रास्ते के साथ, ताकि परिवर्तन हो और आपके जीवन में सफलता आए। बहुत जल्द आप सभी लोगों के समक्ष कुछ और ऐसी बातें रखूंगा ताकि प्रत्येक साधक को और उसके जीवन में उसे सफलता प्राप्त हो, साथ ही समस्याओं से लड़ने में उसे शक्ति प्राप्त हो। बहुत जल्द आप सभी लोगों के समक्ष हो जाऊंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।